हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम मैथमेटिक्स 5th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर का एक सेकंड फर्स्ट सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स होता क्या है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि सपोज़ मान लो आपको दो नंबर दिए गए, दिस एंड दिस। ओके, तो आप सबसे पहले क्या काम करें, जैसे वंस, टेंस, 100,000, करोड़, लाख, ये सब लिखे हुए ऐसे लिखे हुए। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहले जो उनका हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि करोड़ और करोड़, वो आप मैच करें। तो देखिए इक्वल है, ओके। देन 10 लाख को इक्वल देखें तो वो भी इक्वल आएगा। फिर लाख को देखें तो वो भी इक्वल दिख रहा है। फिर 10,000 को देखें वो भी इक्वल दिख रहा है। फिर 1000 को देखें तो आपको पता चलेगा नहीं कि दिस वन इज़ बिगर एंड दिस वन इज़ स्मॉलर। तो ऐसे हमें पता चला दो नंबरों के बीच में कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे बड़ा है या कौन सा नंबर है वो सबसे छोटा है। ओके बच्चों, तो हमें ऐसे पता चला। आप समझ गए। एक बार मैं फिर से बता दूं कैसे करते हैं। बच्चों, जब कभी भी आपको कंपैरिजन करने बोला जाए कि दो दिए गए नंबर में से सबसे बड़ा नंबर आप फाइंड आउट करें, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो ये हम एक पार्ट इधर लिखा है, एक पार्ट इधर लिखा है हमने। तो आप देखेंगे कि इनका जो करोड़ वाला जो स्टार्टिंग का वैल्यू है राइट लेफ़्ट से, वो हम कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल इक्वल आते जा रहा है। जब हमें पता चला कि कौन लास्ट वैल्यू, ऐसे हम कंपेयर करते चले गए तो लास्ट में हमें पता चला कि कौन सा ग्रेटर। तो आंसर क्या है, ये दिस वन इज़ ग्रेटर। ओके, तो बच्चों हमें यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन ही फाइंड आउट करना है। तो आज मैं बच्चों आपको कुछ साइन और सिंबल के बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चों हमेशा याद रखिए कि ये जो ग्रेटर और लेस देन वाला सिंबल होता है, इसमें जो ये ओपन माउथ होता है यहाँ पे हमेशा बिगर नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है, बिगर। और जो पॉइंटेड साइड होता है वहाँ पे कौन सा नंबर आता है, स्मॉलर आता है। कौन सा आता है, स्मॉलर आता है। समझ रहे हैं ना बच्चों। ओके, और जो ये हम साइड यूज़ करते हैं, इट इज़ इक्वल, यानी कि दोनों तरफ, जैसे 5 = 5, जब दोनों तरफ इक्वल नंबर होंगे तब यूज़ करेंगे। समझ गए ना बच्चों। चलिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज सी। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई इसमें बताइए हम कौन सा साइन यूज़ करें। ओके बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को। देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ 25,434 है और ये 52। ओबियसली दिस वन इज़ बिगर, तो ये साइन। देन नीचे कौन सा बड़ा है, ये देखो 5 5 3 3 6 8, तो दिस वन इज़ अगेन बिगर। देन 13 8। ओके, तो पहले पता चल गया दिस वन इज़ बिगर। फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब हमें क्या दिया गया, ये वाला। इसमें हमें पता चलेगा ये 8 है, तो ये 92,000 है, तो दिस वन इज़ बिगर। ओके, देन दिस एंड दिस 84,000। ओके, देखेंगे 84 लाख है, ठीक है, 8400। तो एंड इन दोनों में से बिगर कौन सा है, तो आप देखेंगे पहले कंपेयर करिए, दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, ऑब्वियसली दिस वन इज़ बिगर। एंड देन दिस, इसमें कितने डिजिट हैं देखिए, आप भी इसमें देखिए, तो दिस वन अगेन इज़ बिगर। तो ऐसे हमने बिगर और स्मॉलर फाइंड आउट किया। ओके बच्चों, देन आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन होता है एक कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले स्मॉलर नंबर लिखिए, उसके बाद फिर ग्रेटर नंबर लिखिए। क्या लिखिए, ग्रेटर। तो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं हमारे पास नंबर दिए जाते हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, है ना। तो हमें नंबर को सीरीज़ में चेक करना है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप देख सकते हो कि ये एक नंबर है पूरा, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है। तो सबके आगे 3 3 लगा, तो सबसे छोटा कौन हुआ। फिर सेकंड आप देखिए, लाख या टेंस पे देखिए, 65 65 सब पे है, 2 2 2 2 सब पे है। फिर यहाँ पे 103 है, 083 है, 803 है, 603। तो इसमें से सबसे जो पहले नंबर जो छोटा आएगा वो ये आएगा, इसके बाद जो आएगा वो ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। तो आप समझ गए कैसे मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ छोटे से बड़ा नंबर लिखना है। आप उसके लिए करोड़, 10 लाख, लाख, 1000, 10,000, जो भी वैल्यू आप चेक करें, उसमें जो वैल्यू सबसे बड़ा बड़ा या छोटा अपने को देखना है। अगर छोटा है सबसे पहले तो वो आएगा, अगर असेंडिंग में लिख रहे हैं। ऐसे ही बच्चों सेम आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करिए।
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें कैसे होता है, इसमें उल्टा होता है असेंडिंग का। इसमें सबसे पहले आप देखें कि बड़ा नंबर कौन सा है। मैं ऊपर आपको लिखूँगा, आप देखेंगे 8 4 7 7। तो बच्चों सबसे पहले बड़ा नंबर तो ये है। ओके, अब इसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है हमें कैसे पता चले। ओके, इसके बाद बड़ा नंबर है ये, और ये दोनों सेम है। आप देखेंगे ये हो गया, इसके बाद तीसरा नंबर ये, उसके बाद चौथा नंबर ये, ऐसे। तो आप इनको अरेंज करके लिख दीजिए, आंसर आ गया आपका। अच्छा, अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा बच्चों कि कैसे हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलर नंबर फॉर्म कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, दिए जाने के बाद अब इनको क्या करिए, आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। जो भी नंबर दिए गए उनको अरेंज करिए बड़े से छोटा, आपको क्या मिल जाएगा, सबसे बिगेस्ट नंबर। सेम ऐसे ही अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कोई नंबर लिख देते हैं छोटे से बड़ा, तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। समझ गए बच्चों। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमें क्या बताया गया है इस एक्स का एग्जाम्पल में कि 8 डिजिट का नंबर बनाना है, एक बड़ा बनाना और एक छोटा बनाना है, और इन नंबर को यूज़ करना है। इसमें हम कोई भी नंबर रिपीट भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 और 3, 5 + 3 8 होता है। तो इन्होंने पहले 8 बड़े नंबर लिख दिए, 3 टाइम, 2-3 बार रिपीट किए, बाद में फिर बड़े से छोटा नंबर इन्होंने किया। देख सकते हैं आप कैसे 9 को रिपीट किया, फिर 7 6 उल्टा रिवर्स गए, तो सबसे बड़ा नंबर बन गया। समझ रहे हैं ना बच्चों। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि सबसे छोटा नंबर इन्होंने लिखा। क्या लिखा, सबसे छोटा नंबर, लेकिन जो नंबर होना चाहिए वो 8 डिजिट का होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अगर 0 0 आगे स्टार्टिंग में लिख देते तो सबसे छोटा हो जाता। नहीं बच्चों, गलत। डिजिट उसके 8 होने चाहिए और वो काउंटिंग नंबर होने चाहिए, ज़ीरो काउंटिंग में नहीं है। जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ीरो को स्टार्टिंग में हम नहीं ले सकते, उसको हम स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, उसको हाँ सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे ले सकते हैं। लेकिन सेकंड पोजीशन पे अगर लेंगे तो सही पड़ेगा, लेकिन थर्ड पोजीशन पे लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा, उसके बाद ज़ीरो को इतने टाइम रिपीट कर दिया, उसके बाद फिर हम बढ़ते हुए नंबर में गए। तो कितना इजी है ये भी एक्सरसाइज सॉल्व करना बच्चों। चलिए आइए इसी के साथ हम अपना एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और आपको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों हमारे पास यहाँ दिया गया है कि 1 जो डिजिट है उनको ग्रेटर नंबर बनाइए। तो आपको क्या करना है ग्रेटर बनाने के लिए, यह बढ़ते क्रम में नंबर को लिखना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहला वाला है तो सबसे पहला नंबर क्या है, 9 लिखें, फिर उसके बाद 6 लिखें, फिर उसके बाद 4 लिखें, फिर उसके बाद 2 3 लिखें, फिर उसके बाद 2 लिखें, फिर उसके बाद 1 लिखें, फिर उसके बाद 0 लिखें। तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर बन गया। ऐसे ही बच्चों अगर आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है तो छोटे क्रम में लिखिए। अब छोटे क्रम में लिखने का अर्थात क्या हो जाएगा, जैसे पहले आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ पर पहले जैसे 0, आप तो 0 है तो आप उसको आगे लिख सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 6 9, ये सबसे छोटा नंबर बन गया। समझ गए बच्चों, ऐसे स्मॉलेस्ट और बिगर। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे हमें बताया गया कि 7 डिजिट नंबर बनाओ और कोई भी नंबर रिपीट कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बिगर नंबर इसमें क्या है, वो आंसर आएगा 4। तो 4 को क्या करें, कितने टाइम रिपीट करेंगे, पहले देखें कितने डिजिट दिए गए। आपको पता चलेगा कि सर इसमें तो 4 डिजिट दिए गए, तो 4 + 3 कितना होता है, 7। यानी कि 3 बार हमें कोई नंबर रिपीट करना पड़ेगा, तो वो 4 होगा। 4 1 2 3, समझ गए। अब उसके बाद जो डिजिट है उनको आप लिख दीजिए, 4 3 2 1, 3 3 3 6 1 7। तो ये 7 डिजिट का नंबर आपका बन गया। ऐसे ही अगर आप छोटा नंबर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए ये काम करेंगे कि आपको इसको उल्टे क्रम में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटा नंबर जो है 1 1 1 1 और 4 बार लिख दिया। इसके बाद अब आप आगे नंबर लिखिए, है ना। कैसे नंबर लिखेंगे, 2 3 4, देखिए 7 नंबर हो गए। ये सबसे छोटा नंबर है। तो कितना आसान है बच्चों, है ना। ओके,
तो बच्चों ये हमने सीखा। अब हम आगे सीखेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। तो राउंडिंग ऑफ के बारे में अगर मैं सिखाऊं तो पहले आता है टेंस से। तो टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कुछ रूल समझने हैं बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि अगर लेस देन 5 है तो 5 की जगह क्या लिखेंगे, 0। ठीक है। और जो टेंस का प्लेस वैल्यू है वो जो सेम है एज इट इज़ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास लिखा है 14, तो 14 को राउंड सबसे पहले 4 की जगह क्या लिखेंगे, 0। अब इसके आगे टेंस के ये वंस के प्लेस पे, ये टेंस के प्लेस पे, तो ये जो एज इट इज़ है वैसे ही रहने दो। आंसर क्या आया, 10। लेकिन अगर 15 होता तो 5 की जगह भी क्या लिखो, 0। लेकिन ये 5 है तो आगे वाले में +1 कर दो, तो आंसर क्या आया, 20। ऐसे आप समझ गए। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूँ बच्चों कि हमें राउंड ऑफ में क्या करना रहता है। राउंड ऑफ में ये करना रहता है बच्चों कि अगर मान लेते हैं 14 दिया है हमें, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ 14 और 15 में क्या अंतर होता है। दोनों ही जगह पर 0 0 एग्जाम्पल है, ये 0 आएगा। लेकिन ये 5 से लेस है, इसके लिए इसमें कुछ एडिशन नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 20 बन जाएगा। तो आप देखेंगे इस तरह नंबर राउंड ऑफ होते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हम सीखेंगे कि राउंड ऑफ हम कैसे कर सकते हैं 100 के साथ। तो 100 में क्या होता है कि जो टेंस रहता है और वंस रहता है, इन दोनों जगह पे हमें 0 लिखना पड़ता है। और टेंस के नंबर को देख के हमें 100 के नंबर में सुधार करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए। अब मान लेते ये नंबर दिया है हमारे पास, क्या दिया है, ये नंबर दिया गया है। ठीक है, इस नंबर में क्या करना है, सबसे पहले 5 की जगह 0, 3 की जगह 0। अब वो यहाँ पे 3 था इसलिए आगे कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा नंबर। लेकिन अगर सेम मान लो ये नंबर ऐसे दिया होता, कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 0 1 5 5, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं 0 0, इसमें +1 क्योंकि ये 5 है, तो 6 0 1 ऐसे। तो ये नंबर ऐसे आ जाते हैं, यहाँ 600 आ जाता है। समझ गए बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बच्चों हम कोई भी नंबर को 1000 से भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों नंबर को 0 करना पड़ेगा, इस नंबर को देखना पड़ेगा और आगे के नंबर में ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे आप समझ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 2 4 1 7 3 दिया है, तो इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0। ठीक है। अब यहाँ 1 था तो यहाँ लेस देन 5 है तो कुछ होगा नहीं, तो 4 2 4 ये आंसर हो जाएगा। बट लेकिन अगर मानो सर, अगर आप बोलो कि सर अगर ऐसा होता है कि सपोज़ यहाँ पर अगर मान लो 8 आ गया तो क्या करते, तो हम ये करते प्यारे बच्चों कि समय हम ऐसे लिखते इसको 7 8 4 9 8 4 1, इसको ऐसे लिखते 0 0 0 1000 हो गया, फिर 8 +1, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है +1 हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 10 हो जाता है। 10 का 0 1 प्लस कैरी और ये 5 और 8 और 7, तो यानी ये आपका आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों। समझ रहे हैं ना, 78,000 सॉरी, तो आपका आंसर ये आ जाता है 7850, है ना, ऐसे आ जाता है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो ये एक्सरसाइज में हमें क्या करना है वो मैं आपको समझा दूँ प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हमें इसमें राउंड ऑफ करना सीखना है। तो जैसे ये नंबर हैं, इनमें हमें टेंस के प्लेस यानी कि वंस को फॉलो करना है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लेते ये क्वेश्चन है 5 1 3 5 7, तो वंस को ही देखना है। टेंस वाले 0 में क्या करना है, वंस को देखना है। इसकी जगह 0, यहाँ 7 था यानी ग्रेटर 5 है तो इसमें +1 कर दो, तो ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 3, फिर 1, फिर वहाँ ऐसे आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये मैं आपको 1 एग्जांपल सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको इसका आंसर बुक भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद हम सेकंड 100 वाला करेंगे। 100 में क्या दिया, 4 1 7 5 0 4, तो ये टेंस और इसको दोनों को ही 0 करना है। अब यहाँ 0, इसको मैं टेंस देखना 0 है इसलिए यहाँ कुछ नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा और 7 1 4 आ जाएगा। समझ गए बच्चों। अच्छा, अब हम यहाँ पे राउंड ऑफ करना किससे सीखेंगे, 1000 से। 1000 में जैसे 8 3 7 8 2 0 9 दिया गया,
तीनों को 0 0 0 0 कर दो। यहाँ पे 2 है, लेस देन 5 है, चलो 8 का 8 रहेगा, देन 3 8 रहेगा। समझ गए प्यारे बच्चों? ओके, ये भी बड़ा आसान रहा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें दिया गया है कि इसको तो 10,000 को कैसे राउंड अप करते हो वो भी बताता हूँ। 3 2 6 1 4 3 3 है, तो 0 0 0 और एक 0, तो ये 10। अब इसके बाद यहाँ पे तो 0 कर दिया, लेकिन 6 है तो +1 करो तो 3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अब देख रहे 3,30,000। ठीक है, ऐसे आंसर हो गया। तो ऐसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं बच्चों। ओके, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप आगे इसको सॉल्व करिए। मैं बहुत जल्द आपको आंसर कॉपी भी इसकी भेजूँगा। ओके, थैंक यू बच्चों।